हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। तो मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट की घटना के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। ये जो घटना है वो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, हमारी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। घटना घटी, क्या क्या उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है और क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने फिगर में आपको बताया है कि मैंने आपको इंडिया और चाइना के बीच उभरे हालिया दिनों में मतभेदों और एक सैनिक मुठभेड़ और अन्य डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक रणनीतिक जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनके क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं। अगर वॉर जोन में जाता है इंडिया तो क्या एस्पेक्ट हैं, और अगर कूटनीति से ये बेहतर स्थिति में आ जाता है तो क्या है, और इसकी चाइना की पॉलिसी कैसी रही है विगत वर्षों में, और भारत की डिप्लोमेसी कैसी रही है, भारत की पॉलिसी क्या रही है, डिफेंसिव है, एग्रेसिव है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन पर चलते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर द्वारा आप लोगों को बताया है कि गलवान घाटी, अगर हम गलवान घाटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये आपका जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख का ये जो क्षेत्र है ये हमारा चाइना ने 1962 के वॉर के बाद अपने पास रख लिया है। हालांकि मैपिंग में, और देखो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक चीज़ और देख लो, एक होता है आपकी टेरिटोरियल क्लेम और एक होता है एक्चुअल क्लेम। तो टेरिटोरियल क्लेम के अनुसार हम लोग अपना मैप ऐसा ही देखते हैं नॉर्थ इंडिया का, अपनी नॉर्थन बाउंड्रीज़ को, और जो आपका एक्चुअल क्लेम है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो आपका लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये आपकी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चाइना के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो ये खींची गई है, ठीक है। और अब हम बात चलते हैं अपने इधर उधर ना भटकते हुए सीधे मुद्दे पर। गलवान घाटी की लोकेशन क्या है? गलवान घाटी की लोकेशन हमारी यहाँ पर है, कहाँ? अक्साई चीन के पास, ठीक है। तो अक्साई चीन के पास है, ठीक। तो अगर गलवान घाटी कैसे बनी इसके बारे में ज़रा एक बात देखते हैं। गलवान घाटी जो है वो गलवान नदी जो अक्साई चीन के पक्ष में बहती हुई, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखो जैसे इधर जैसे देखो ये गलवान रिवर है, ठीक है। तो चीन के नियंत्रण वाला एरिया है ये, और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, या भारत का जो क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पश्चिम से बहती हुई जो ये नदी है, कौन सी? लेह लद्दाख में जो बहती है हमारी सियुक नदी, उससे पश्चिम में क्या होती है? मिलती है, ठीक। तो इस नदी को जहाँ पर ये मिल रही है यहाँ पर कई पहाड़ियाँ हैं, ठीक। तो इन पहाड़ियों के क्षेत्र में, इस बुफे के क्षेत्र में को क्या कहा जाता है? गलवान वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलवान वैली, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई? घाटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, ठीक है। अगर हम इसके और देखें तो अगर इसके पूरब में जाएं गलवान वैली के, तो पूरब में क्या है? अक्साई चीन है पूरब में, ठीक है। और पश्चिम में, और अक्साई चीन तो जैसा कि मैंने बताया कि अक्साई चीन जो है वो चीन के नियंत्रण में है, ठीक। और जो चीन के नियंत्रण में है इस क्षेत्र में जिंगजियांग प्रांत जो है उस क्षेत्र में आता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है जिंगजियांग प्रांत वो एक
ये जो इधर वाला क्षेत्र है वो एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, ठीक। तो ये जो इस क्षेत्र में आती है घाटी में ये क्षेत्र, तो और इसके पश्चिम में, जब आप अभी तो मैंने बोला पूरब हो गया, अब पश्चिम में जो है वो कहाँ पे मिल जाती है, स्विग नदी पे मिल जाती है, ठीक। स्विग नदी में मिल गई तो ये इसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो गई। अब ये स्विग नदी के अब विवाद कहाँ है, हम लोग किस पे चलेंगे, विवाद हमारा मेन पॉइंट पे। देखो, किसी चीज़ की किसी भी डिस्प्यूट को समझने के लिए पहले उसके कॉज पे जाएं, फिर उसके सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। तो पहले कारण पे चलते हैं। तो कारण जो है वो ये आपको स्विग नदी दिख रही है, ये स्विग नदी बह रही है, ठीक है। और भारत क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, भारत जो LAC यहाँ पर है, ये स्विग नदी है, भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है, और वो क्षेत्र में उसी के समानांतर भारत ने एक रोड बनाई है। क्या बनाई है, रोड। तो इस रोड को बनाने, इस रोड जो रोड बनी है स्विग नदी के समानांतर, ठीक। तो ये ही इस रोड के बनने का ही सबसे बड़ा कीस है चाइना को, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर हम अपने घर का विस्तार कर रहे हैं, हम अपनी चार दीवारी बना रहे हैं, हम अपना सेफ्टी कर रहे हैं, तो आपको नियंत्रण, आपको परेशानी क्या है, चाइना को परेशानी क्या है। तो चाइना की जो विगत वर्षों में पॉलिसी रही है, जो चाइना की वास्तविक पॉलिसी है, तो आप ये देखते हैं कि चाइना का अगर हम मैप देखते हैं तो चाइना ने क्या किया है, अपने आसपास के छोटे छोटे देशों को अपने क्या कर लिया, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही टेरिटरी में मिलाने की कोशिश की है। कहने को कह देता है कि भाई आपकी ऑटोनोमस गवर्नमेंट है, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, और ये वो अपना, जैसे आपका हांगकांग ले लें, ठीक है, और आपका तिब्बत ले लें, ठीक। तो ये उसका क्या है, अपनी भू विस्तारवादी नीति, क्या है, भू विस्तारवादी नीति पे वो चलता है। तो वो क्या करता है, अपने आसपास के सारे क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश करता है। अब यदि ये लोकेशन पे भारत यहाँ पे रोड बनाएगा तो भारत की वहाँ पे एक्टिविटीज़ तेज होंगी, आर्मी की गश्त तेजी से लगेंगे, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने ये कहा है कि आप जो DSDBO मार्ग बना रहे हैं इस पर मत बनाइए, ठीक है। DSDBO दाराबुक, सियोक, दौलताबेग, ओल्डीज सड़क, ठीक। और ये किसके है, समानांतर। आप रिवर में आप ये देख रहे हैं, LAC यहाँ पे रह गई है, और फिर रिवर है, और फिर हमारी सड़क है, समझना। तो अब हम चलते हैं, फाइट कहाँ हुई, झड़प कहाँ हुई। झड़प जो हुई है वो गलवान रिवर जब स्विग नदी से मिलती है तो LAC को, जो LAC है जो आई है टेढ़ी मेढ़ी होती हुई, तो LAC की स्विग नदी पर ये जो स्थिति है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर फाइट हुई। फाइट क्या, झड़प हुई। और इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि चीन का भी नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी कोई वो अपनी, जैसे आप जानते हैं वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और वो जितनी न्यूज़ सामने वाले को बताना चाहता है उतनी ही बताता है। एक वहाँ की न्यूज़ और वहाँ की मीडिया की खबरें में ये पुख्ता नहीं बात होती है, लेकिन सूत्रों के अनुसार और भारत सरकार के अनुसार और मीडिया के अनुसार ये पता चला है कि उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके भी 43 के करीब सैनिक क्या हुए, हताहत हुए हैं, मृत्यु हुई है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे फाइट हुई। अब मैंने फाइट का आपको कॉज बना दिया। देखो, मेन कॉज तो DSDBO मार्ग के बनने का ही है, ठीक, कि आप यहाँ पर क्यों बना रहे हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी चीन का कहना ये है कि ये जो गलवान घाटी है वो पूरी की पूरी हमारी टेरिटरी के अंतर्गत आती है, जबकि भारत उसके इस दावे को क्या करता है, नकारता है। हुआ ये है कि 1962 में एक मानचित्र जारी किया था। जून 1960 में चीन ने एक मानचित्र जारी किया था, और उस मानचित्र में, उस मैप में उसने इसे अपनी टेरिटरी में, वह गलवान वैली को अपनी टेरिटरी में दिखाया था। लेकिन अगर मैंने ये आपसे यही कहा था कि एक होता है टेरिटरी कंट्रोल, एक होता है रियल कंट्रोल, ठीक है। तो दावा हम ये कह दें कि हम आधा पाकिस्तान हमारा है, ठीक है, जैसे हम ये कहें ये इसका नियंत्रण, हमारी वास्तविक बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान से लगती है, लेकिन इसका नियंत्रण हमारे पास है नहीं। इसका नियंत्रण पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास, कश्मीर में है। ये जो क्षेत्र है ये हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये,
ठीक। तो अब ये जो अगर हम ये कहें कि भाई ये हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हम अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री ये दिखाते हैं, लेकिन रियल बाउंड्री में रियल जो हमारे पास इसकी वास्तविक है वो हमारे पास नहीं है। तो यही बात है, चाइना ने 1962 में दिखा तो दिया कि ये टेरिटरी गलवान वैली हमारे पास है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर LAC है और LAC तक, गलवान घाटी तक दोनों देशों की सेनाएं गश्त लगाती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, क्योंकि ये ऑटोनोमस रीजन है। ठीक। तो अब जब ये रीजन ऑटोनोमस है तो यहीं पर विवाद की बात आती है। जब ऑटोनोमस रीजन था तो आपने झड़प क्यों की? ठीक है, तो इसी पर सारा माहौल गर्म हुआ और ये दो एशिया के बड़े देशों के बीच इस तरह का तनाव, इस तरह का डिफेंसिव और एग्रेसिव मूड आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। सारे देशों की, चाहे वो अमेरिका हो, UNA हो, रूस हो, सारे देशों की इस पर क्या है, निगाहें टिकी हुई हैं। तो आप मैं समझ सकते हूँ, मेरे अनुसार जो मैंने आपको बताया आप समझ गए होंगे कि कहाँ गलवान वैली है, क्या हमारी एक्चुअल लोकेशन है, क्या हमारा टेरिटोरियल क्लेम होता है, क्या वास्तविक नियंत्रण होता है। ठीक। तो ये आप क्लेम, वास्तविक क्लेम और टेरिटोरियल क्लेम, इसमें भी अंतर समझ गए होंगे। ठीक। तो ये आपकी आज की हॉट टॉपिक है। तो हम लोगों ने एक हॉट टॉपिक सीरीज़ बनाने का सोचा है, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इतना ही रखते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।